चलिए बोर्ड में देखिए सब कोई। आप लोग बैठ जाइए। नहीं है बिछाने वाला है, बिछाओ। उसके बाद जो दिए हम बनाओ उतना ही है, उसके बाद टेस्ट चेक कर लेंगे अभी। चलिए देखिए बोर्ड पे, शोर नहीं कीजिएगा, ठीक ना। तो फिर से हम लोग जो है पिछले जो हम लोगों ने वीडियो डाला था, इस वीडियो को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आज जो है हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री लेसन 4, इससे कुछ आज और आगे हम लोग बढ़ेंगे। और ये सब वीडियो आप लोगों को कहाँ मिल जाएगा जी? आप लोग ये सारे वीडियो को एक यूट्यूब चैनल जो है वो है लर्न विथ नीरज सर में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो अगर इसको देखेंगे, जब इसको देखना शुरू करेंगे तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ठीक ना, तब ये सब समझ में आएगा। चलिए आज फिर से हम लोग जो है केमिस्ट्री को जो हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो हम लोग को पढ़ना है कि प्रक्रियात्मक समूह। इससे पहले हम लोग संरचना सूत्र सीखते थे तो सिंपल जो था मीथेन ना, एल्केन, अल्कीन, एल्काइन, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में सीखे थे। आज जो हम लोग को हाइड्रोकार्बन से हट करके कुछ ऐसे भी तत्व उसके साथ ऐड करना है जो फंक्शनल ग्रुप में प्रक्रियात्मक समूह में आता है, ठीक ना। और ये फंक्शनल ग्रुप या प्रक्रियात्मक समूह से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम के फाइनल एग्जाम में। और उससे अगर इसको हम लोग बढ़िया से सीख लेते हैं तो उसमें हम लोग ज़्यादा अपने मतलब कि साइंस विषय में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे है कार्बन यौगिकों के कुछ प्रक्रियात्मक समूह, यानी कि कार्बन यौगिक पहले से थे, उसमें अब हमको कुछ कार्बन के अलावा कुछ अन्य तत्वों को ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तो कार्बन नहीं है, कार्बन से अलग है, ऑक्सीजन है, और फिर यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। इसको हमको ऐड करके देखना है। तो इस तरह से देखा जाए तो कार्बन यौगिकों के कुछ प्रक्रियात्मक समूह यहाँ पर लिखा हुआ है। और इन सभी के बारे में हम लोग आगे एक एक करके सबके बारे में सीखेंगे। जैसे ये हैलो ग्रुप के जो है इनके बारे में हम लोग सीखेंगे। फिर ये ऑक्सीजन किस किस के साथ, मतलब कि कैसे कैसे ऑक्सीजन को हम लोग इसका संरचना सूत्र बनाते हैं कार्बन यौगिकों के साथ, इसके बारे में सीखेंगे। और फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये कैसे कैसे इसके साथ होता है, तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तब तक कि एक सारणी को देखिए, इस सारणी में जो जो भी चीज़ें दी है इसके बारे में हम लोग को सीखना है। तो पहले इसको जानना जरूरी होगा, ठीक ना। यहाँ पे लिखा है विषम परमाणु, यानी कि कार्बन के अलावा और कोई दूसरा परमाणु, उसको विषम परमाणु बोलेंगे। ये कार्बन है, ये कार्बन के अलावा अन्य है ना, इसको विषम परमाणु बोलेंगे। और उससे जो प्रक्रियात्मक समूह का जो नाम बनेगा उसका नाम क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है एफ। एफ मतलब होता है फ्लोरीन। और इसका जैसे कि टोटल को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 तत्व हमारे पास मौजूद है। इन चारों तत्वों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं हैलो। यह हैलो के सदस्य है, हैलोजन बोलते हैं, फिर हैलो बोलते हैं, ठीक है ना, शॉर्टकट में। और अगर हम इसको कार्बन यौगिकों के साथ मैच करते हैं तो उसके साथ मतलब कि जो बनेगा समूह जो बनेगा उस समूह का नाम क्या बनेगा। तो देखिए अगर हम फ्लोरीन को जोड़ते हैं तो फ्लोरो लिखेंगे, ठीक है ना। फ्लोरीन को हम किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं। फ्लोरीन को मेथेन के साथ जोड़ेंगे, एथेन के साथ जोड़ेंगे। तो अगर फ्लोरीन को मेथेन के साथ जोड़ते हैं तो फ्लोरोमेथेन बनेगा, क्लोरोमेथेन बनेगा, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोपेंटेन, आयोडोपेंटेन, आयोडोहेक्सेन, इस तरह से बनेगा, ठीक ना। और आगे जो है अगले दिन हम लोग इसको पूरा कंप्लीट क्लियर करेंगे। लेकिन अब ये हमको जानना है कि प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र क्या होता है। जैसे फ्लोरीन के लिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एफ, एफ मतलब फ्लोरीन होता है, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, सिंगल बॉन्ड आई मीन्स आयोडीन, ठीक ना। यह इसका सूत्र होता है। इसको हमको जो कार्बन समूह के साथ जोड़ेंगे इसी को ऐड करना है। अगर फ्लोरो कहेगा तो इसको ऐड करेंगे, अगर ब्रोमो कहेगा तो Br को ऐड करेंगे, लेकिन सिंगल बॉन्ड के साथ ऐड करेंगे, ठीक।
इसके अलावा जो विषम परमाणु है वो ऑक्सीजन आ जाता है। तो हम लोग जो उसमें पढ़ते थे कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन में हम लोग को क्या पढ़ना होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में। हाइड्रोजन और कार्बन के साथ साथ अब हमारे साथ एक चीज़ और जुड़ रहा है, विषम परमाणु ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक ना। तो ऑक्सीजन में इसका जो, अब इसको देखिएगा, इसमें हमको 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। सबसे पहला है एल्कोहल। एल्कोहल जो है, ये एल्कोहल को 2 नामों से जानते हैं। एल्कोहल को एल्कोहल कहिए या फिर हाइड्रोक्सिल कहिए, और इसका सूत्र होता है OH, यानी कि जिस भी कार्बन हाइड्रोकार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, उसके सूत्र में OH जुड़ा हुआ है, तो समझ लेंगे कि क्या है, वो एल्कोहल का सदस्य है, ठीक ना। जैसे मीथेन, मीथेन जो है, मीथेन में हम लोग एल्कोहल को जोड़ेंगे तो बन जाएगा मेथेनॉल। इथेन में एल्कोहल को जोड़ेंगे तो बन जाएगा एथेनॉल, यानी कि अंत में क्या जुड़ेगा, ऑल जुड़ जाता है। मीथेन प्लस ऑल, मेथेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। उसी तरह से एल्डिहाइड होता है, ये दूसरे नंबर पे आता है। ये OH, ये सॉरी O का है, O का सदस्य है, क्योंकि इसमें देखिए O का सदस्य क्यों माना जा रहा है, क्योंकि इसके साथ O ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये है एल्डिहाइड, ठीक ना। एल्डिहाइड का सूत्र हो जाता है CHO। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कीटोन। कीटोन का सूत्र हो जाता है CO। कीटोन का सूत्र होता है CO। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं दिया गया है, इसके पीछे कारण है, और इस कारण का जानकारी हमको उस समय मिलेगा जब हम कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ब्यूट के साथ हम कीटोन को जोड़ देंगे तो ब्यूटेनॉन बन जाएगा, इसमें नॉन जुड़ता है, ब्यूटेनॉन, ठीक ना। उसी तरह से चौथे नंबर पे आता है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक ना। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल को अगर हम मीथेन में ऐड करते हैं, मीथेन प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो बन जाएगा मेथेनोइक अम्ल। देखिए इसमें क्या जुड़ता है, ओइक, मीथेन प्लस ओइक बन जाएगा मीथेनोइक अम्ल, और इसका सूत्र हो जाता है COOH। अब आते हैं हम अगले जो है हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें देखिए, इसमें हमारा नाइट्रोजन है और सेकेंड जो है ये है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन को यहाँ पर नाइट्रोजन जो जुड़ा हुआ है वो NH2 है, इसको हम लोग बोलते हैं एमिनो, और NO3 को बोलते हैं नाइट्रो। ये NO2 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रो। अब हमको यहाँ पे समझना है कि जैसे इनके साथ हम लोगों ने जोड़ा, जैसे हाइड्रोजन में जैसे फ्लोरीन को हमने मीथेन के साथ जोड़ा तो फ्लोरो मीथेन बना। उसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन, ये जो है एमिनो को मीथेन के साथ जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, जब एमिनो को या नाइट्रो को मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो भी है हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है, और एमिनो को जोड़ेंगे मीथेन के साथ तो एमिनो मेथेन बनता है, एमिनो प्रोपेन बनेगा, एमिनो ब्यूटेन। उसी तरह से नाइट्रो को जोड़ेंगे तो नाइट्रो एथेन, नाइट्रो प्रोपेन, नाइट्रो हेक्सेन। ये नाइट्रो शब्द को हम लोग पहले इसको ऐड करना पड़ता है, जैसे कि हम लोगों ने साइकिल के बारे में पढ़ा था, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, वैसे यहाँ पे हमको बनाना होगा एमिनो ब्यूटेन, एमिनो पेंटेन, नाइट्रो हेक्सेन, ऐसे करके हम लोग बनाएंगे। अब इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे ये हैलो ग्रुप के। हैलो ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं ये कैसे किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ करके अपना प्रक्रियात्मक समूह बनाता है, और उसका सूत्र क्या होता है, सारे चीज़ के बारे में हम लोग इसके जस्ट आगे लिखेंगे, ठीक ना। ये देखिए, अब ये प्रक्रियात्मक समूह जो था, प्रक्रियात्मक समूह का जो पहला सदस्य था हम लोगों ने लिखा था हैलो, ठीक ना। और हैलो में कौन कौन आते हैं, हैलो में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक ना। F से फ्लोरीन, Cl से क्लोरीन, ब्रोमीन और I से आयोडीन, इसको याद कर लीजिएगा। अब हमको इसको क्या करना है, हाइड्रोकार्बन के साथ ऐड करना है, ठीक ना। जैसे कि अगर हम हैलो प्लस एल्केन को जोड़ते हैं, ठीक ना, एल्केन ग्रुप को जोड़ते हैं, हैलो प्लस एल्केन को जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा,
हाइलो एल्केन बनेगा, ठीक ना, हाइलो एल्केन बनेगा। अब हमको इसके सूत्र निकालने के लिए जानना है कि इसका सूत्र हम कैसे निकालेंगे। तो इसका सूत्र निकालने का यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सूत्र कैसे निकालेंगे। तो इसका सूत्र होता है CnH2n + 1, CnH2n + 1 और यहाँ पर लिख देंगे X। X मतलब क्या हुआ जी, X का मतलब हो जाएगा इनमें से चारों, कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अथवा आयोडीन। और N बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जहां तक हम बना सके, ठीक है ना। इसका सूत्र, ये सूत्र हमको याद रखना है। इसी सूत्र के आधार पर हम ये जो हाइलो ग्रुप से जो यौगिक बनेगा उसका सूत्र हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले इसका जो प्रथम सदस्य होता है, प्रथम सदस्य को समझते हैं। तो हाइलो में हम किसी को ले सकते हैं, चारों में से किसी को ले सकते हैं। चलिए फर्स्ट में हम फ्लोरीन को लेते हैं। तो फ्लोरीन को क्या बोला जाता है, फ्लोरीन को फ्लोरो बोला जाता है। और फ्लोरो में हम मेथेन को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, फ्लोरो मेथेन बनेगा, ठीक ना, फ्लोरो मेथेन बन जाएगा। अब फ्लोरो मेथेन का हमको सूत्र निकालना है। इस सूत्र के आधार पर CnH2n + 1 X मतलब अगर देखिए यहाँ पे फ्लोरो का बात हुआ है तो X के जगह पे हम क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। X के स्थान पे हमको F लिख देना है, ठीक ना। तो सूत्र निकालिए, देखिए मेथेन कर रहा है और मेथ का मतलब क्या होता है, कार्बन 1, यानी कि N का मान कितना होगा, 1 होगा। तो इसको हम लिखेंगे C1, N का मान हो जाएगा 1, H2 × 1 + 1 और यहाँ पर X के स्थान पर क्या लिखेंगे, फ्लोरो है तो F लिख देंगे। और ये क्या सूत्र बनेगा, CH, देखिए 2 एकम 2 1 3, CH3 और 1 F, ठीक ना। अब इसका संरचना सूत्र लिखना है, संरचना सूत्र बनाना है। तो C कितने हैं, 1 C है और C के साथ कितना बॉन्ड जुड़ेगा, 4। यहाँ पे जुड़ेंगे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। देखिए कार्बन 1 था, हाइड्रोजन 3 था और एक क्या है, फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा फ्लोरीन। यह इसका संरचना सूत्र होगा, ठीक। इसका दूसरा सदस्य लेते हैं फ्लोरो। चलिए फ्लोरीन को हम लोगों ने समझ लिया, अगला हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन। जैसे फ्लोरो मेथेन है ना, वैसे ही क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, आयोडोमेथेन ऐसे ही सेम बनेगा। बस इसमें इसके संकेत को चेंज कर देना है, बाकी सब चीज वही है। अब आते हैं क्लोरीन को ले लेते हैं एक बार और इसको लेते हैं एथेन के साथ में, ठीक ना। एथेन जो है वो दूसरा है ना, दूसरे नंबर पे आता है, यानी कि क्लोरो प्लस एथेन क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन बन जाएगा। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा, क्लोरो प्लस एथेन, क्लोरो एथेन बन जाएगा। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, एथेन का मतलब होता है कार्बन 2 होता है ना, यहाँ पे बन जाएगा C2H2 × 2 + 1 और X का मान, यहाँ पर क्लोरीन है ना, क्लोरीन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Cl। क्या बन जाएगा, कार्बन कितना, 2, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 1 5 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, ठीक। अब इसका संरचना सूत्र लिखेंगे तो कार्बन कितने हैं, 2, तो हमको 2 को कार्बन पहले ले लेना है, ठीक। यह कार्बन जो है 4 बंधन से जुड़ेगा और यह भी 4 बंधन से जुड़ेगा। तो 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन 5 और 1 बच गया तो वहां पर लिख देंगे क्लोरीन को, Cl को लिख देंगे, ठीक ना। अब चलते हैं एक बार ब्रोमीन को भी ले लेते हैं। तो इसको जैसे कि इसको मेथेन के साथ लिए, इसको एथेन के साथ लिए, तो इसको प्रोपेन के साथ ले लेते हैं। और ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, ब्रोमो, और हमको लेना है प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोप मतलब क्या होता है जी, कार्बन 3, ठीक ना। तो बन जाएगा
ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा, ठीक ना। इसका सूत्र देखिए C3H 2 गुने 3 प्लस 1 और ब्रोमो है तो क्या जुड़ेगा, Br जुड़ेगा ना। ब्रोमो है तो Br जुड़ेगा। यहाँ पे क्लोरो था तो Cl जोड़े थे, यहाँ पे फ्लोरो था तो F जोड़े थे। और इसका सूत्र क्या बन जाएगा C3H 3 दूनी 6 6 1 7 और यहाँ पर लिखेंगे Br। अब इसका संरचना सूत्र बनाएंगे। कार्बन कितने हैं 3, तो पहले हमको तीनों कार्बन को नोट कर लेना है। हाइड्रोजन कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में क्या डाल देंगे Br। ये भी हो गया। इसी तरह से अब हम आगे लेंगे आयोडीन को। जैसे आयोडीन को ब्यूटेन के साथ ले लेते हैं तो एक और कार्बन बढ़ जाएगा, 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा और बाद में क्या जुड़ जाएगा आयोडीन जुड़ जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है जिसको मर्जी क्वेश्चन हमको कुछ भी मिले इसको हम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि नियम सबके लिए क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन सभी के लिए नियम जो है एकदम सिंपल है, इक्वल है। तो आज बस इतना ही। अगले दिन हम लोग फिर से पढ़ेंगे प्रक्रियात्मक समूह का जो अगला पार्ट है, ऑक्सीजन जो ग्रुप है उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कीजिए।